हाय स्टूडेंट्स, तो हम बात करेंगे इस वीडियो में लाभ और हानि की गणना। तो ये बेसिकली 6, 7 और 8 के जो स्टूडेंट होते हैं उनके क्वेश्चन आते हैं। तो मुझे इंस्टाग्राम पे किसी ने ये क्वेश्चन भेजे थे कि सर मुझे इस क्वेश्चन के बारे में बताइए। तो शायद वो 7th का स्टूडेंट था, तो उससे रिलेटेड है। अगर आप भी अपना बेसिक स्टार्ट कर रहे हो, आप 6th क्लास में हो, 7th क्लास में हो या 8th क्लास में हो, तो उनके लिए वीडियो। तो बात करते हैं लाभ और हानि की। तो लाभ क्या होता है? मतलब प्रॉफिट। मतलब हम जैसे कम में खरीदते कोई चीज, 50 रुपए में खरीदते हैं और 60 रुपए में बेच देते हैं, तो वो हमारे प्रॉफिट हो जाएगा, हमारा लाभ हो जाएगा। कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? जो जितने में हम बेचेंगे उसमें हमने खरीदी वो लाभ हो जाएगा। और हानि कितनी होगी? जैसे हमने 50 रुपए में कोई चीज खरीदी और 40 रुपए में हम अगर बेच देते हैं तो वो हानि हो जाएगी। तो ये दैनिक जीवन में हमारे काम में आने वाली चीजें हैं जो हमको पता है, और कॉमन सेंस से भी बच्चों को पता चल जाता है एकदम आराम से। आपने देखा होगा कि आप किसी चीज को कम में खरीद के महंगे में बेचो तो आपको प्रॉफिट होगा, और मान लो आपने ज्यादा में खरीद के अगर कम में बेचनी पड़े तो वो नुकसान होगा। तो 6, 7, 8 के लिए तो हम बोल सकते हैं जो लाभ होता है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, और क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट होता है, बता दिया कि आपने किसी चीज को 50 रुपए में खरीद के 60 रुपए में बेच दिया तो वो लाभ हो जाएगा। उसके बाद हानि, हानि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य मतलब हानि कब होगी? जब आपको जो अगर कभी कभी क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाए कि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, तो आप बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दो। आपको पता होगा कि अगर इसने खरीदी कितने में है तो वो क्रय मूल्य, और जो बेच देगा वो विक्रय मूल्य है। तो हानि क्या होगी? क्रय मूल्य मतलब आपने कोई चीज 50 रुपए में खरीदी, और माइनस विक्रय मूल्य मतलब आपने 40 में बेच दी तो आपको 10 का नुकसान हो जाएगा। तो ये थे नुकसान और फायदे। उसके बाद आपको लाभ प्रतिशत निकालना और हानि प्रतिशत निकालना। तो परसेंटेज में इसको कैसे निकालते हैं? तो आपने कहीं किसी चैप्टर में या पिछली क्लासों में पढ़ा होगा, प्रतिशत निकालने का जो फॉर्मूला था, सेम वही फॉर्मूला था। अब लाभ किस पे निकलेगा और हानि किस पे निकलेगी? वो दोनों ही क्रय मूल्य पे निकलेगी। वो हानि होगी तो 10% की हानि हो जाएगी, और जो लाभ होगा वो जैसे 10% का। जैसे मान लो हमने 50 रुपए की चीज खरीद के कितने में बेच दी? 10 रुपए में, 60 रुपए में बेच दी। तो क्या हो गया? क्रय मूल्य तो हमने कितने में खरीदी थी? 50 रुपए में, और बेची कितने में? 60। तो आपको पहले लाभ निकालना होगा। वो लाभ कितना है? 10 रुपए। वो यहाँ 10 लिख देना और फिर वो मल्टीप्लाई करना। सेम हानि, हानि जैसे हमने किसी चीज को 50 रुपए में खरीदी थी और हम 40 रुपए में बेच दी, तो पहले हम हानि निकालेंगे। हानि कितनी हमारी? 10 रुपए की। तो और फिर वो लिख देंगे तो वो लाभ हानि आ जाएगा। तो ये लाभ निकालना किसे बोलते हैं, हानि निकालना किसे बोलते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होती है प्रतिशत निकालने में। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, एक खिलौना 72 रुपए में खरीदा तथा 80 रुपए में बेचा गया, तो उसका लाभ या हानि ज्ञात करो। तो खिलौना खरीदा कितने रुपए में? हमने 72 रुपए में, और बेचा कितने में? 80 में। तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है। तो आपको ये लाभ वाला फॉर्मूला लगा के कर देना है, और बाकी का सिंपल सा ही है। तो इसमें कॉमन सेंस है। मुझे मुझे नहीं लगता कि, तो आपको लाभ लिख के विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये स्कूल में लिखने के लिए होता है। तो आपका विक्रय मूल्य कितना है? आपका सेलिंग प्राइस 80 रुपए माइनस 72। ठीक है, और इसी से आपके आगे आ जाएगा 80 में से 72 गए 8 रुपए। तो ये आ गया आपका विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में से घटाने पे 8 रुपए। तो ये कितना हुआ? अपन को 8 रुपए का लाभ हो गया। ठीक है, उसके बाद अब इसी में प्रतिशत जब निकालना हो तो ये लाभ यहाँ रख देते हैं, यहाँ पे लाभ रख के, और जो क्रय मूल्य 72, यहाँ 8/72 मल्टीप्लाई 100, तो उससे आप लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो ज्यादातर उसी में लोग कंफ्यूज होते हैं। तो ये अभी से फिर अगला है सिंपल सा, एक मेज को 600 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में बेची गई, तो मेज का लाभ या हानि ज्ञात करो। तो सिंपल सी बात है, 600 रुपए में खरीदी और 620 में बेची, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो एकदम सिंपल सा है। तो लाभ इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य।
ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना 620, 620 माइनस क्रय मूल्य कितना है 600, इक्वल टू 620 में से 600 घटा देंगे तो 20 बच जाएगा। तो ये 20 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो एकदम सिंपल सा दिख रहा है कि आप कॉमन सेंस है कि आपको कितना घटाना है कितना बढ़ाना है। तो ये हो गए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एक टी शर्ट 120 रुपए में खरीद कर 100 रुपए में बेची गई तो टी शर्ट का लाभ या हानि ज्ञात करो। तो क्वेश्चन देखते हैं। आपको इसमें सबसे पहले ये फीलिंग आनी चाहिए कि इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो देख के पता चला कि हमने कोई चीज महंगी खरीदी और फिर सस्ती बेची तो हमको नुकसान हो रहा है। तो हानि वाले फॉर्मूले से क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कर देंगे तो इससे आपको हानि हो रही है। तो ये चीज आपको कॉमन सेंस से ही पता चलेगी कि आपको प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। उसमें कोई ज्यादा वो नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है। तो इसमें आपको हानि हो रही है, साफ साफ पता चल रहा है। तो आप लिख सकते हैं हानि इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, एकदम साफ साफ। तो क्रय मूल्य कितना था हमारा 120 रुपए माइनस विक्रय मूल्य हानि। तो ये हमें 20 रुपए की इसमें हानि हो रही है, लॉस हो रहा है। ठीक है। तो एकदम सिंपल सा, ये तो कॉमन सेंस का है। आप पेंसिल लाओ, 5 रुपए की पेंसिल ला के अपने दोस्त को 6 रुपए में बेच दोगे तो 1 रुपए का फायदा हो जाएगा। और अगर आपने 6 रुपए की पेंसिल अपने दोस्त को 5 रुपए में बेच दी तो आपको 1 रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो ये सिंपल सा फंड है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एक साइकिल को 1000 रुपए में खरीद कर 1150 में बेची गई तो साइकिल पर लाभ या हानि ज्ञात करो। तो साइकिल को हमने कितने रुपए में खरीदा 1000 रुपए में, या जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है वो 1000 रुपए, और उसको बेचा कितना गया 1150। मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। तो सिंपल सी बात है आपको प्रॉफिट ही हो रहा है। तो इसमें भी आपको एकदम प्रॉफिट, तो लाभ। ठीक है, फॉर्मूले की तो आपको जरूरत नहीं है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये आपको समझने के लिए। बाकी को दिमाग कॉमन सेंस है, 1150 में से 1000 घटा दो 150 रुपए का आपको प्रॉफिट होगा। तो ये तो एक लिखने का तरीका है। ठीक है, तो लाभ हो गया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 1150 माइनस 1000 तो ये हो जाएगा 150 रुपए। तो 150 रुपए का इसमें क्या हो रहा है आपको फायदा। तो ये हो गया 150 रुपीज का प्रॉफिट। उसके बाद अगला है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 615 और विक्रय मूल्य 540 है तो लाभ और हानि ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य 615 और विक्रय मूल्य 540, तो लाभ या हानि। तो साफ साफ दिख रहा है इसमें नुकसान हो रहा है। किसी चीज को हमने ज्यादा प्राइस पे खरीदी और कम प्राइस पे बेची तो अल्टीमेट नुकसान हो रहा है। तो इसमें हो जाएगा हानि इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो कितने में खरीदी थी हमने 615 में, माइनस विक्रय मूल्य 540। तो 615 में से 540 घटा देंगे, एकदम सिंपल सा है। तो 615 में से 540 घटा देंगे तो 5, 11 में से 4 गए 7 और ये 0 तो 75। तो 75 रुपीज का हमको क्या हो जाएगा नुकसान, हानि। अगला है किसी खिलौने का क्रय मूल्य 72 रुपीज है और विक्रय मूल्य 80 रुपीज है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये लाभ प्रतिशत में से होगा। तो इसमें ये फॉर्मूले काम में आएंगे। तो इसमें आपको दो चीजें डिफाइन करनी है, पहले आपको लाभ निकालना है और फिर ये प्रतिशत वाला फॉर्मूला लगाना है। तो जैसे स्कूल में आते हैं ना कितने किसके कितने परसेंटेज आए, तो अगर वो आपको निकालना हो आता हो तो ये आसानी से हो जाता है। तो सबसे पहले इसमें आपको लाभ निकालना है कि कितने रुपए का लाभ हुआ। तो इसमें साफ साफ दिया हुआ है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो लाभ का फॉर्मूला होता है लाभ इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है,
तो विक्रय मूल्य कितना है, इसमें साफ साफ दे रखा है 80 रुपये, माइनस क्रय मूल्य 72, तो ये 8 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, एकदम ये वाला क्वेश्चन एक तरह से 8 रुपए का ये पहला। तो अब वो प्रतिशत निकालना, तो इसमें आपको लाभ प्रतिशत का जो फॉर्मूला है वो, या आपको थोड़े दिनों बाद में आराम से, तो लाभ प्रतिशत इक्वल टू लाभ कितने का हुआ में अपॉन क्रय मूल्य, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे ही लाभ, ठीक है, क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100, तो ये हो जाएगा लाभ में 8 रुपए का, क्रय मूल्य 72 था और ये 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 से कट जाएंगे ये 9, तो ये आ जाएगा 100/9। तो और जब 100 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 100/9। ठीक है, तो ये आएंगे 9 1 1 जा, फिर ये 1 10, फिर 9, फिर 1, फिर पॉइंट लग जाएगा, फिर 10, तो ये 11 पॉइंट कुछ आएगा, 11.11%। तो ये इसमें लाभ होगा 11.11%। ठीक है, तो ये हो गया लाभ। उसके बाद अगला है, किसी मेज को 840 रुपए में खरीदकर 900 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी साफ साफ लिखा है कि आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि लाभ कितना है। तो सबसे पहले हम लाभ निकाल लेंगे। लाभ को देखते हैं, आपको दिमाग में आ गया होगा कि 900 में से 840 घटा दो, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, बाकी सिंपल आपको लाभ आते ही आपको समझना कि अगर हमने जो चीज बेची है वो कितने में बेची है और जो खरीदी है वो कितने में खरीदी है। ठीक है, तो ये जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य 840, तो 900 में से 840 घटाते हैं तो 60 रुपए आते हैं। अब आपको लाभ प्रतिशत का जो फॉर्मूला है वो लिखना है, वो है लाभ प्रतिशत इक्वल टू लाभ अपॉन क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। ये देखो, ये लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला, दोनों सेम ही है, वैसे तो कुछ है नहीं इसमें, बस लाभ वाले में लाभ लिख देंगे और हानि वाले में हानि लिख देंगे तो आ गया। तो अब कोई फॉर्मूला है, तो लाभ कितना हुआ था हमें 60 रुपए का, क्रय मूल्य हमें पता होना चाहिए 840। इसमें बहुत से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको लिख लें गिवन डाटा में छोटे बच्चे। ठीक है, ये शॉर्टकट में, इससे 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, और ये अब इसमें 6 का डिवाइड जाता है, ये 10 बार कट जाएगा, ये 14 बार, तो यह आ जाएगा 100/14। या तो आपको इसको यहीं छोड़ दो 100, या फिर इसको सोल्व कर लो थोड़ा, एक बार पॉइंट लगा लेंगे तो ये हो जाएंगे 0, ये हो जाएगा 7.1, तो आ जाएंगे 7.1%। ठीक है, तो ये 100/14 है इसका, और इसको हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला आता है, किसी वस्तु को 1000 रुपए में खरीदकर 1100 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वही है लाभ प्रतिशत ही इसमें ज्ञात करना, आपको कुछ करना है नहीं। तो सबसे पहले आपको लिखना है लाभ इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक, विक्रय मूल्य कितना हमारा 1100 रुपये, माइनस क्रय मूल्य 1000 रुपये, तो ये आ गया 100 रुपये हमें लाभ। ठीक है, तो फिर लाभ का प्रतिशत का फॉर्मूला लिख लें, लाभ प्रतिशत इक्वल टू लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, और इससे क्या हो जाएगा, लाभ हमारे 100 रुपये का हुआ, क्रय मूल्य हमारा कितना था 1000 रुपये इंटू 100, ये 0 से 0 ये कट जाएंगे, एक 0 से ये हो जाएगा हमें 10%, तो ये हमें लाभ हुआ। अब जैसे एक
क्वेश्चन इसी से तरह का बना के आपसे पूछ लिया जाए, जैसे मैं बना रहा हूं खुद से ही कि कोई वस्तु है वो 500 रुपये में खरीद कर 400 रुपये में बेची गई। तो अब साफ साफ पता चल रहा है इसमें हानि हो रही है, तो आपको हानि प्रतिशत ज्ञात करके आंसर कमेंट करना है। हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि कोई वस्तु है वो 500 रुपये में खरीदी गई और उसे 400 रुपये में बेचा गया, तो आपको हानि प्रतिशत ज्ञात करके अपना आंसर कमेंट करना है। तो हानि प्रतिशत का जो फॉर्मूला होता है, हानि प्रतिशत इक्वल टू हानि अपॉन 100 अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। तो इस फॉर्मूले से अपना आंसर जो भी आएगा उसको कमेंट कीजिए।